जय हिंद दोस्तों। तो ये आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो नेपाल वाला जो लहरा जो जेनजी प्रोटेस्टर जो है कुछ ही घंटों में, महज कुछ ही घंटों में सरकार बदल कर रख दिया। कुछ वैसा ही दोस्तों फ्रांस में भी हुआ है। जैसे कि वर्ल्ड मैप है यूरोप का, क्या बोलते हैं इंग्लिश चैनल के इधर दक्षिण में, क्या उत्तर में ये ब्रिटेन है, ठीक है, दक्षिण में बसा हुआ मुल्क फ्रांस है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख दिए फ्रांस है। यहाँ पे क्या हुआ है, 10 तारीख को वास्तव में सोशल मीडिया के थ्रू एक कैंपेन बुलाया गया था। सितंबर का, हम 10 सितंबर का बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसमें आज प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है लाखों के आघात में जनता सड़क पे आता, आज प्रोटेस्ट करता, जो हुआ भी, ठीक है। लेकिन उसके डरे ये प्रोटेस्ट जो 10 सितंबर को होने वाला था, ऊपर डरे वहां का प्रधानमंत्री बायडू एक दिन पहले ही 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिए। तो दोस्तों आज हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या चल रहा है भाई। फिर से अरब स्प्रिंग शुरू हो गया क्या, कि जैसे कि आइए ना दोस्तों को हम बता रहे हैं। आप देखिए जापान के पीएम है, इधर हाल फिलहाल में ही ट्रंप को उत्तरदायी बताते हुए, ट्रंप को कारण बताते हुए कि हम ट्रंप की वजह से रिजाइन दे रहा है, रिजाइन दे दिए। और आइए दोस्तों आपको और बता रहे हैं, हाई देखिए तो यहाँ पे नेपाल ओवरऑल तुम कईयों सेशन किए मित्रों, ठीक है, कि जेनजी प्रोटेस्टर आपको शुरू में ही बताया कि महज कुछ ही घंटों में केपी चोर देश छोड़, वहां का सरकार बदल कर रख दिया। वहां का मतलब कि देखिए जो छात्र संघ जो कर रहा है भाई, भ्रष्टाचारी पूरा चरम सीमा पे। अपने भी देश में भ्रष्टाचारी कोई मतलब क्या कहते हैं, हियावा नहीं है दोस्तों, पूरा हियावा है। मतलब इतना मतलब कि आपको हम अगर चाहे तो उस पर हम अलग सा सेशन लेके आ सकते हैं कि भारत में भी भ्रष्टाचारी का स्तर कहाँ तक पहुंच गया। खैर दोस्तों अभी हमारा कुछ और मुद्दा है, उस पर अगर आप लोग का डिमांड रहा है तो कमेंट सेक्शन में बात को रखिए। हम भारत में भी भ्रष्टाचारी कावना स्तर तक जा चुका है, एपीओ सेशन लेके आएंगे। और दोस्तों ये आपको बता रहे हैं कि नेपाल में जेनजी प्रोटेस्टर जो है कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घंटों में, बहुत मतलब 32 से 48 घंटे के अंदर में नेपाल में सरकार बदल कर रख दिया। ये क्या हो रहा है भाई। भारत के उधर श्रीलंका में कुछ समय पहले सरकार बदला, तो मालदीव में बदला, तो इधर आइए पाकिस्तान में बदला, तो ये अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, तो हेने करिए ये पूर्व में तब बांग्लादेश में बदला, थोड़ा देर पहले कुछ समय पहले लॉकडाउन के आसपास में म्यांमार में बदला, तो देखिए तत्कालीन नेपाल में बदला। नेपाल के देखिए नेपाल में भी जो मतलब इसको लीड किया, यूथे लीड किया था, यूथे लीड किया था, सोशल मीडिया की वजह से हुआ था। लेकिन वास्तव में इसे भाई वो चिंगारी क्या काम किया, वास्तव में बात तो कुछ और था। सबसे प्रमुख मुद्दा था नेपाल में भ्रष्टाचार, वो चीज के लेके ना, तो उतना भी विध्वंसकारी घटना और उतना भी मतलब वहाँ का युथवा संघ जो है आक्रामक रूप थोड़ा ले लेता, वो सही है ना। कर लीजिए फ्रांस में भी, फ्रांस में आखिर कामना चीज के लेके, मतलब ये जो फ्रांस का जो प्रधानमंत्री वही जमुना पार्टी से बिलोंग करती है, इमैनुअल मैक्रोन, जो अपने आप को ट्रंप पुतिन के बाद तीसरा स्तर पर, तीसरा लेवल का सबसे मतलब कि फेमस लीडर एज ए कंसिडर करवाते हैं। इनके पार्टी का बायरू, जो 2 साल में, आप जान के ताजुब हो जाएंगे मित्रों, 2 साल में अभी तक फ्रांस में 5 गो प्रधानमंत्री बदल गया। ये 5वां प्रधानमंत्री था बायरू। यो 10 सितंबर को होने वाला जो प्रोटेस्ट था, ओकरा डर से 9 सितंबर को रिजाइन दे दिया। तो वास्तव में बात क्या है, यह बायरू जो फ्रांस का जो 5वां प्रधानमंत्री, इधर महज 2 वर्ष के भीतर, 2 साल के अंदर में 5वां प्रधानमंत्री बनल था, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं कि रिजाइन दे दिया, डरे 10 सितंबर को तो प्रोटेस्ट होने वाला था, 9 सितंबर को रिजाइन देकर भाग गया। आगे दोस्तों थोड़ा इससे जुड़ा हुआ आपको कोई इतिहास बता रहे हैं कि अरब स्प्रिंग वाला लहर का फिर चल दिया है दुनिया में। आइए वास्तव में अरब स्प्रिंग वाला जो बातें बोल रहे हैं हुआ क्या था, तो 2010 में दोस्तों ट्यूनीशिया, आपको यहाँ पे विजुअल हो पा रहा होगा, ट्यूनीशिया से सत्ता बदलना शुरू हुआ था। उसके बाद अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, जॉर्डन, यहाँ पे क्या देख रहा है, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मतलब कि इसी को बोलते हैं अरब स्प्रिंग, ठीक है, कि ट्यूनीशिया में सत्ता बदला। उसके बाद देखिए लोहर दौड़ गया। वही नहीं आपको बताए हैं कि देखिए कुछ उधर श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, इधर पाकिस्तान, और वैसे ही कुछ लहर सही मतलब फ्रांस तक पहुंच गया। भाई वो अनडेवलप्ड कंट्री में हो या विकासशील देश में हो, तो भला मतलब बात बनबो करता है। भाई फ्रांस तो डेवलप्ड कंट्री है, अफ्रीका का अलायंस है, और वहां पे ऐसी घटना देख के हम लोग को तो भाई बू आ जाता है। आखिर वास्तव में बात क्या है, देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। अरब स्प्रिंग 2010 के दशक में शुरू हुआ था, ठीक है। देखते ही देखते ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था, पूरा देश को लिपट गया। वही देखिए यो स्प्रिंग, अब स्प्रिंग को आगे चल के क्या नाम दिया जा रहा है, आप दिल थाम को बैठिए, नाम दिया जाएगा तब हम बताएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो नाम जरूर दिया जाएगा।
ठीक है, जो लहर जो है जो फ्रांस तक पहुंच गया है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि इधर केपी शर्मा ओली हो, चाहे इधर मतलब कि जापान का पीएम का रिजाइन हो ट्रम्प की वजह से, या इमानुएल मैक्रोन हो जो फ्रांस तक लहर पहुंचा है, यही इमानुएल मैक्रोन है जो अपने आप को पुतिन ट्रम्प के बाद तीसरा सबसे फेमस प्रसिद्ध एज ए लीडर कंसिडर करवाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये आदमी जो है, बट बात यहाँ पर वास्तव में ये है कि ये जो है कैपिटलिस्ट यानी कि राइट विंग पार्टी का सपोर्टर है और राइट विंग से जीता हुआ है। ठीक है, मतलब कि राइट विंग मतलब ये अमीरों का पार्टी, अमीरों के लिए काम करने वाला। ठीक है, तो इससे लेफ्ट विंग वास्तव में नाराज था। क्या बात था क्या बात नहीं था आपको हम बताएंगे दोस्तों। बताना शुरू करते हैं कि देखिए वास्तव में फ्रांस में क्या हुआ था। ब्लॉक एवरीथिंग, ब्लॉक एवरीथिंग करके 10 तारीख को वहां पे एगो कैंपेगन सोशल मीडिया के थ्रू प्रस्ताव रखा गया था कि होने को है। ठीक है, में लाखों से मतलब लाखों के आघात में पब्लिक जुटा और उसको संभालने के लिए 80,000 से ज्यादा दोस्तों फोर्स पुलिस तैनात था। देखिए 80,000 के आसपास में यहाँ पे फोर्स तैनात था, 1 लाख से ज्यादा लोग था और 300 लोग को एज अरेस्ट भी किया गया। ठीक है, एक प्रोटेस्ट है जिसमें सबसे अधिक जो है फ्रांस की राजधानी एज पेरिस से एज अरेस्ट किया गया। अब देखता रहूंगा कुछ मतलब फ्रांस में कुछ तस्वीरें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान की तरफ कुछ निकल के आ रहा है। भाई फ्रांस के जनता आखिर अपने सरकार से क्यों नाराज थी? फ्रांस की जनता जो तस्वीरें जो है आखिर क्या चीज को ब्याह कर रही है, क्या बताना चाह रही है दोस्तों? है पढ़िए ना, 100 अरेस्टेड एज ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट ग्रीफ फ्रांस। 100 मतलब कि सैकड़ों के आघात में ओवरऑल 300 अरेस्ट किया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा आपको बता दें अगर आप जानना चाहेंगे तो 171 के आसपास में फ्रांस की राजधानी एज ए पेरिस अरेस्ट किया गया है। लेकिन देखिए वास्तव में बात क्या है, ये सब जनता जो है सड़क पर क्यों आ पड़ी और 10 तारीख को सोशल मीडिया के थ्रू ब्लॉक एवरीथिंग करके हमको जो कैंपेगन चलाना है, ये बात का न्यू क्यों रखा गया? तो पढ़िए, प्रधानमंत्री जो है ना बजट में कटौती के खिलाफ, मतलब ओकरा द्वारा बजट में कटौती के खिलाफ जो है ना, कटौती के खिलाफ देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग बुधवार को सड़क पर आ गया। 1 लाख से ज्यादा। और आप कहिएगा कि वहाँ का हमेशा फ्रांस मतलब हम लोग इमानुएल मैक्रोन को देखते हैं, आप प्रधानमंत्री बायडू को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों को बता देते हैं, वहाँ का जो संसद है ना हम लोग की तरह देंगे, हमारा यहाँ का संसद है लोकसभा राज्यसभा, वहाँ का लोकसभा नेशनल असेंबली, वहाँ का राज्यसभा सीनेट। और वहाँ पे हमनी के जैसे प्रधानमंत्री तो देश को चलाते हैं, राष्ट्रपति बस दिखावा के रूप में रहते हैं, एज मानिए तो शो के रूप में। वहाँ का राष्ट्रपति ऐसा नहीं है, वहाँ का प्रधानमंत्री ये काम बटा हुआ है, राष्ट्रपति ये काम बटा हुआ है। वहाँ पे एज बहुमत में देखिए तो कोई भी पार्टी नहीं है, लेकिन इमानुएल मैक्रोन को कहूँगा या बहुमत पुरा के भाई तू देश चलाओ कर दिया गया। लेकिन संसद में जब बहुमत रहेगा ओकरे में से ओकरा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो बहुमत तो कोनो का है नहीं, तो घींच घाच के चल रहा था। ठीक है, लेकिन बायडू जो है, बायडू इधर पिछले बस मतलब महज 2 वर्षों में 5वां प्रधानमंत्री बनल था। हाँ लीजिए यो हट गया, 9 सितंबर को दौरे इस्तीफा दे दिया, एक बाद कुछ लयकोरनी करके वो बना हुआ है एज काफी युवा यूथ प्रधानमंत्री है, यानी कि 6ठा प्रधानमंत्री बन गया है। वास्तव में यहाँ पे प्रधानमंत्री बायडू के द्वारा किया क्या गया था, तो प्रधानमंत्री बायडू के द्वारा देखिए ये तो आप देख सकते हैं तस्वीरें वहाँ का प्रोटेस्ट का। ठीक है, जो चीज को एज यहाँ पे मतलब पोस्ट किया गया है, पोस्ट करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, कि आखिर जनता के अंदर नाराजगी क्या थी। जनता जो है फ्रांस में वो एज ए डेवलप्ड नेशन, वो देश में ऐसी अगर मतलब चिंगारी जलाने का काम की तो आकड़ा पीछे बात का था। अब बात क्या नहीं था। ठीक है, तो 30 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुआ, जिनमें से ओवरऑल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया से शुरू हुआ ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट। ठीक है, इसमें बात क्या था मित्रों, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि जो राष्ट्रपति बायडू प्रधानमंत्री जो बायडू थे, संसद में बात को कई दिनों से ओवरऑल पिछले महीनों से चिल्ला चिल्ला के बात को बता रहे थे कि हमारा देश जो है एज घाटा में जा रहा है। घाटा कहने का मतलब कि कमीनी अठनी खर्चा रुपया है, मतलब टैक्स के रूप में मान लेते हैं कि आ रहा है 81 रुपया खर्चा है, 100 रुपया कुछ एक कदर कि मतलब घाटा हमारा देश पे कर्ज बढ़ते चल जा रहा है। तो ऐसे क्या करते हैं हम कुछ है चीज पे इतना रुपया, है चीज पे इतना रुपया, है चीज पे इतना रुपया दे रहे हैं, उस पर कटौती करते हैं। यानी वही चीज के लिए बजट में कटौती करके एगो मतलब पास करना एगो विधि बनाना चाहा राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन के कहला पे प्रधानमंत्री बायडू एक खिलाफ जनता सड़क पर उतर गया कि भाई इससे नुकसान तो हमनी को होगा,
ऐसे हक के कर मराएगा, हम आम जनता का, हम गरीबों का, ताकि इससे तो भाई पैसा वाला को कोई दिक्कत होगा नहीं, राइट विंग्स को कोई दिक्कत होगा नहीं, जो दिक्कत होगा वो लेफ्ट विंग्स को ही होगा। फ्रांस सरकार की किन योजनाओं ने लगाई प्रदर्शन की आग, तो वही सब बात है कि फ्रांस में 2 राष्ट्रीय अवकाशों को खत्म करने की योजना रखी गई। फ्रांस में मतलब जो 2 राष्ट्रीय अवकाश रहता है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, उसको भी खत्म करने का बात रखा गया एज ए प्रधानमंत्री के द्वारा कि उसको खत्म कर दिया जाए, भाई अपना काम कीजिए, देश घाटे में जा रहा है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों की पेंशन को आगे मतलब देखिए यहाँ पे और आगे बढ़ाने से रोकने का बात किया गया कि अब पेंशन और नहीं बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं में 5 अरब यूरो की कटौती की गई। ये तमाम बात तो जिससे आम जनता को नुकसान हो रहा था, सब बात कहेगो बात आम जनता को नुकसान हो रहा था, ये मानते भाई देश घाटे में जा रहा था। ये बात को वहां के प्रधानमंत्री बायडू चिल्ला चिल्ला के संसद में चीख रहे थे, लेकिन शायद हो सकता है कि संसद का जो सत्ता पक्ष तो सपोर्ट करवे करेगा, लेकिन जो विपक्ष जो था वो समझना नहीं चाहे हो, या समझ के भी उसको अनसमझ करके चला हो, ये तमाम कारण हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए जनता का यहाँ पे यही कहना था, देखिए वेतन वृद्धि की मांग पर पेरिस में प्रदर्शन, कि हम लोग तो वेतन वृद्धि के लिए मांग कर रहे हैं, तू भाई वेतन काट रहा है। तो आपको वीडियो के माध्यम से बुझा गया होगा कि बात वास्तव में क्या है। तो मिलते हैं फिर से कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।